नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। 2000 के नोट की नोटबंदी पर जब सरकार की आलोचना हो रही थी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर चले गए और विपक्ष विदेश दौरे की आलोचना में लग गया। विदेश में भारत और भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ हुई और इस तारीफ से भी देश में कुछ लोगों का माहौल खराब हो गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस देश लौट आए हैं तो संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार का मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री वापस आकर भी निर्विकार भाव से काम पर जुट गए हैं। वंदे भारत का उद्घाटन, खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन और अब सबसे बड़ा काम यानी संसद भवन का उद्घाटन तय है। लेकिन विपक्ष अब इस उद्घाटन के बहिष्कार पर अड़ गया है। राष्ट्रपति के प्रति विपक्ष का सम्मान जागा है और विपक्ष का कहना यह है कि ये उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन कहते हैं ना, बहुमत में बड़ा बल है। क्या वाकई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी अकेली पड़ गई है? आइए आंकड़ों और गिनती के आधार पर इसे नापते हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, यानी लगातार नाराजगी और बहिष्कार की बातों के बीच अब तक लोकसभा में बीजेपी के समर्थन के आंकड़े को हम देखें तो 376 सांसद इस उद्घाटन के पक्ष में नजर आए हैं, जबकि 167 सांसद इस उद्घाटन के विपक्ष में हैं, यानी 68% समर्थन में और 31% विरोध में। इसे लोकसभा में संसद भवन के उद्घाटन को बहुमत कहा जा सकता है। राज्यसभा में इस उद्घाटन के बहुमत की स्थिति को देखें तो राज्यसभा में 246 सांसद होते हैं। इनमें से 131 समर्थन में हैं और 104 विरोध में, यानी यहां भी 55% समर्थन है और 45% विरोध है। इस लिहाज से राज्यसभा में भी इस उद्घाटन को बहुमत मिलता साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं दलों की, यानी पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थन की। तो अब तक 21 दल संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर एकजुट हुए हैं, जबकि 25 दल समर्थन में हैं। इनमें से 18 वो पार्टियां हैं जिनको मिलाकर एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनता है। इनके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी, बीजू जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी, अकाली दल और जेडीयू समर्थन में है। यानी पॉलिटिकल पार्टियों के गिनती के हिसाब से भी समर्थन में यह आंकड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र का सम्मान इसी बात में है कि जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में जिस सदन की मान्यता है, वहां उसके वो प्रतिनिधि भी पहुंचे जिनका समर्थन बीजेपी को भले ही नहीं है, लेकिन वो संसद में अपना प्रतिनिधि देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नए संसद भवन की राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक दलों से बहिष्कार के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। धन्यवाद।